आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपने दिन की शुरुआत राम से और समाप्ति भी राम पर ही होती है। और गजब यह है कि अंतिम विदाई भी हम लोगों की राम राम ही है। तो इसीलिए आप सबको जय श्री राम। बहुत प्यारे शब्दों में आदरणीय ने बताया यात्रा के विषय में। मैं स्वामी दीपांकर हूँ और पिछले तकरीबन 20 सालों से उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के तहसील देवबंद के स्थान देवी कुंड पर, और जगह उसमें देवी कुंड में बाजू में लगा हुआ एक शमशान है, मैं वहीं रहता हूं। तकरीबन 1164 दिनों से एक यात्रा कर रहा हूं। वो यात्रा जातियों में विभाजित समाज को संगठित करने की है। उस यात्रा में मैंने किसी से दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं मांगा, क्योंकि अधिकांश यात्राएं भिक्षा की ही होती हैं और उसमें पहला शब्द यही होता है भिक्षाम देहि। तो उसमें जो भी दाल, आटा, चीनी मिलता है वो सन्यासी या फकीर लेकर आगे बढ़ता है। मगर यह यात्रा थोड़ी सी अलग है। इस यात्रा में मैंने दाल, आटा, चीनी, चावल से नहीं मांगा। इस यात्रा में अगर किसी से कुछ भी मांगा गया तो वो मात्र एक ही संकल्प था कि मुझे जातियों में ना बंटकर एक हिंदू एकता की भिक्षा दे दीजिए। और यकीन मानिए, मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं। तकरीबन अब तक 23 नवंबर 2022 को शुरू किया था। यह यात्रा 45 डिग्री तापमान में नहीं रुकी, अतिवृष्टि में नहीं रुकी, वर्षा में नहीं रुकी, और आज जब 4 डिग्री टेम्परेचर है तो भी नहीं रुकी। ये यात्रा निरंतर चल रही है। इस यात्रा ने अब तक 6 राज्य कवर किए, जिसमें पहला उत्तर प्रदेश था, दूसरा दिल्ली था, तीसरा उत्तराखंड था, चौथा हरियाणा था, पांचवा तेलंगाना था और छठा बिहार था। ये 6 राज्य इस यात्रा ने कवर किए। और महत्वपूर्ण यह रहा कि अब तक भिक्षा देने वालों की संख्या अर्थात संगठित होने वालों की संख्या 1,15,00,000 को पार कर गई। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते थे, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती था, वो कहा करते थे कि जातियों में विभाजित समाज बहुत कमजोर होता है। जातियों में विभाजित समाज एक उस लकड़ी की तरह होता है जिसे कोई भी आएगा जातिवादी तोड़कर चला जाएगा। अगर वही आप गट्ठड़ बनाकर रख दें तो पहलवान से भी नहीं टूटेगा। तो यह यात्रा उसी गट्ठड़ बनाने की है। यह यात्रा पुष्पगुच्छ में सब फूलों को सजाने की है। यह यात्रा सनातन एकता की है, हिंदुत्व की परिभाषा को चरित्रार्थ करने की है, और सही मायने में चिल्लाकर कहने की है कि मैं ही वो सन्यासी हूं या मैं ही वो हिंदू हूं जो गर्व से कहता है कि श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इस भारत की धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं। यह यात्रा जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे और यहां तक के घर घर तक जाने वाली यात्रा है। इसीलिए इस यात्रा में थोड़ा टाइम लगता है। यात्रा शहरों से होकर निकलने वाली नहीं है, गांव तक पहुंचने वाली यात्रा है, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को छूने वाली यात्रा है, और सभी को कहने वाली यात्रा है कि बोले बहुत हुआ जातियों में विभाजित होना, अब वक्त है संगठित होने का। और जब इस यात्रा में, यकीन मानिए, 100 एरावत का बल आ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि यह था तो जातिवाद की विदाई का टाइम या जातियों की विदाई का टाइम, मगर हम पुनः जातियों में बंटने जा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि यकीन मानिए, अगर जो हम जितने लोग सभागार में बैठे हैं, किसी से कहूं कि ब्राह्मण कितने हैं तो हाथ उठाइए तो 4-5 लोग होंगे। किसी से कहूं क्षत्रिय कितने हैं, हाथ उठाइए तो 2-4 लोग होंगे। किसी से कहूं कि
यादव कितने हैं हाथ उठाइए तो 2-4 लोग होंगे, और अगर आपसे कहूं कि हिंदू कितने हैं हाथ उठाइए, जरा हिंदू कितने हाथ उठाइए। क्या बात है साहब, यही जलवा है। मैं समझता हूं कि आपकी एकता का, आपके संगठित होने का, आप एक शब्द हम लोग बोला करते थे कि संघे शक्ति कलयुग है। वर्तमान में एकता की ताकत है, उसी भाव को चरित्रार्थ करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं समाज का दिया हुआ खाता हूं, अर्थात हिंदू का दिया खाता हूं, हिंदू की धिकार में चलता हूं, हिंदू का दिया परिधान ओढ़ता हूं, हिंदू का दिया दूरभाष यंत्र यूज करता हूं। मुझे लगता है कि आज जरूरत है मेरे जैसे अनेक सन्यासी आज समाज के लिए जिएं, समाज के लिए काम करें। अगर जो यही वक्त है, सही वक्त है, शायद लौटकर वक्त दोबारा मिले या ना मिले, क्योंकि बहुत सी ताकतें हमेशा प्रयास करती हैं हम लोगों को जातियों में विभाजित करने का, मगर एकमात्र संगठन है जिसके पीछे आप कभी भी देखेंगे बोले सुमित जी, अमित जी, राघव जी, श्रवण जी, बस जी पर आकर के रुक जाता है। और यकीन मानिए इसी जी की जरूरत है, अब बाकी किसी विभाजन की जरूरत तो मुझे लगता है भारत को नहीं है, और भारत अब किसी विभाजन को झेलने की स्थिति में भी नहीं है। अब तो जरूरत मुझे लगता है एक होकर अपने बल को बढ़ाने की और अपराजय होने की है, और मुझे लगता है उसी की तरफ आज समाज आगे बढ़ भी रहा है। यकीन मानिए मुझे आज भी याद आता है जब पहली यात्रा शुरू किया था उत्तर प्रदेश के देवबंद से, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर की तहसील देवबंद है, वहां से जब शुरू किया तो यात्रा में मात्र 60 लोग थे, मात्र 60 लोग। और जब चार मीनार पर हैदराबाद में यात्रा की तो यात्रा में 35,000 लोग थे। जब यात्रा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई तो वो संख्या और बढ़ी, और जब लोनी में हुई तो 80,000 लोग थे। तो मैं समझता हूं कि आप अकेले कभी नहीं हैं जब आप निस्वार्थ भाव से समाज को जोड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए पूरी प्रकृति आपके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस प्रकृति का मूल ही है संघे शक्ति कलयुगे, इस प्रकृति का मूल ही है हिंदू एकता। यकीन मानिए जितना मैं समझ पाया हूं या जितना देख रहा हूं, आप सोचिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबाड़, वो अमेरिका में खड़ी होकर कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अक्षरधाम दर्शन करते हैं और बाहर निकलकर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। विवेकानंद उस समय पर कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी कहा करते थे, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं आज आपसे पुनः कहता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू है हम। तो ये भाव हम सब लोग जिए, ये भाव हम सब लोग साथ लेकर चलें। यकीन मानिए बटना आसान है, 2 मिनट लगता है। हम पिछले 5 दिनों से बटने का तमाशा देख ही रहे हैं, और संगठित होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं खुद पिछले 1164 दिनों से यात्रा कर रहा हूं, और पिछले 15 दिनों से संघ के राष्ट्र ऋषि अपने आप को झोंके हुए हैं हिंदू सम्मेलनों में, और उसके बाद कोई एक वाक्य ऐसा आए जो विभाजित कर दे तो भारत विभाजित होने की स्थिति में तो नहीं है। आज जरूरत है हम लोगों की एकता की, तो वो एकता की, अखंडता की, वो अब किसी हालत में अस्वीकार्य है जो हमें बांट दे, अब वो नहीं हो सकता। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अपना साथ, अपना स्नेह, अपना प्यार बनाए रखिए। चीजें बनती बदलती रहती हैं, संघर्ष हमेशा होता है। एक हमारे भाई हैं, वो अक्सर हमसे मुस्कुराकर कहते हैं कि संघर्ष हमारा जारी है और निश्चित विजय हमारी है। तो विजय भी हमारी होगी, मतलब भारत की होगी, और कल के निर्णय के बाद तो यह बात 16 आने सच होगी कि हिंदू एकता जीत गई और विभाजन हार गया। तो हम लोग एक रहे। धन्यवाद आप सबका। जिस तरह स्वामी जी ने बताया कि किस तरह हिंदू एकता के लिए ये लगातार यात्रा करने निकले हैं, पिछले कुछ दिनों की इन्होंने बात की, कई तरह के संशय लोगों के मन में भी आए, लेकिन कल एक फैसले के बाद काफ़ी संशयों पर थोड़े दिनों के लिए लगाम तो लगा है। कई प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे होंगे कि स्वामी जी जब इस यात्रा पे निकले हैं, जब हिंदुओं को एक करने निकले हैं, तो जिस देश के बारे में देश विदेशों में ये बताया जाता है कि यहाँ पर लोग बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, उनको एकजुट करना
कितनी बड़ी चुनौती है या कितना आसान है? अगर इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आप में से कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पहला मेरा प्रश्न तो यही था कि स्वामी जी, ये जो कहा जाता है कि जातिवाद एक ऐसी चीज़ है भारतीय समाज में जिसे हटाने में वर्षों लग जाएंगे, और जब आप यात्रा के लिए निकले थे तो एक चुनौती थी। क्या वाकई में ये ऐसी चीज़ है या इतनी गंभीर समस्या है कि वर्षों लग जाएंगे, या संवाद से चीज़ें बहुत आसानी से सुलझ सकती हैं? मैं समझता हूं कि संवाद हर चीज का हल है, क्योंकि हम लोगों के तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ही वही जो आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सबको साथ लेकर चले। और अगर आज हम जातियों में विभाजित हो जाएं और अगर जातिवाद से ग्रसित हो जाएं तो मुझे लगता है कि फिर बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को पुनः उभरने में। तो मुझे लगता है कि आज जरूरत नहीं है इस चीज़ की। आज तो जरूरत उस व्यक्ति की है जो कहे कि एक हैं तो सेफ है। आज कोई अगर जो कहेगा कि हम लोग विभाजित हो जाएं, तो यकीन मानिए किसी व्यक्ति से जब आप 11 दिन की यात्रा करते हैं और उस यात्रा को लेकर कुछ चुनौती आए तो कष्ट होता है। सोचिए 1164 दिन की बात में अगर कोई ऐसी चुनौती सामने आए तो कष्ट स्वाभाविक होगा। मुझे ही नहीं, उन लोगों को भी होगा जिन्होंने हाथ खड़े कर कर करोड़ों की तादाद में संकल्प लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम लोग चाहेंगे तो चीजें बदल सकती हैं। सब हम ही के ऊपर है, कहीं इसका हल किसी बाहर जगह नहीं है, सब हल हमारे पास है। और हमें लगता है कि इस प्रकरण के बाद थोड़ा सा समय और फालतू लगेगा, कोई बात नहीं, हम लोग लगाएंगे, मगर समाज को बिखरने तो नहीं देंगे। हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको लगता है कोई भी नीति या नियम हिंदू एकता में अब बाधा नहीं बन सकते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने, मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि स्वर्ण सड़कों पर हैं, स्वर्ण सड़कों, मुझे लगता है कि स्वर्ण नहीं कहिए, उन्हें कहिए कि हिंदू सड़कों पर हैं। और हिंदू पलट कर कह रहा है कि हमारे भाई से हमें विभाजित मत कीजिए। मुझे लगता है कि इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। संत रविदास कहा करते थे, उनके गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहा करते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जब है ही हरि के और हरि हमारा, तो विभाजित होने को कुछ बचता नहीं है। पर बहुत प्रयास तो होंगे, मगर आप लोगों को टिका रहना है। और यकीन मानिए हम लोगों की ताकत भी तो आप ही ना सब हैं। अगर आप ना हो तो हम ही कैसे यात्रा कर पाए, संभव ही नहीं हो पाएगा। आप में से अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे, जी माइक दे दें। जी नमस्कार। प्रणाम सर। मेरा नाम अमृतलाल रावल है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ था एज प्रोफेसर। तो अपने 43 साल के काल में मैंने पढ़ाया तो है ही, बाकी 160 किताबें मैंने अपने पैसे से छापी है। हालांकि मुझे अरब लीग ऑफिस जो है चनकपुरी से, वहाँ से फ़ोन आया था, वी वांट टू कोऑपरेट विद यू, वांट टू विजिट योर ऑफिस, तो मैंने मना कर दिया। बात यह है कि जो काम नेक है वो नेक कमाई से ही होना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी सारी जो है ना उसमें खर्च कर दिया। वो इसी टॉपिक के ऊपर था कि जो समाज में जो ऊंच नीच का है उसको खत्म किया जाए, और मैंने काफी समय काम किया, पूरा अपनी जिंदगी मैंने उसी में खपा दी है। आप ये समझिए, आपने जो कहा, यकीन मानिए भारत के लिए यक्ष प्रश्न यही है। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले, वो भारत में आए और उन्होंने 1931 में कहा जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो निम्न जाति, जिसके पांव ऐसे वो निम्न जाति, जिसकी ठोडी ऐसी वो निम्न जाति। कभी किसी समाज के सनातन के व्यक्ति ने नहीं बांटा, या किसी हिंदू ने नहीं बांट कर कहा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार। हम लोगों के लिए तो सदा सनातन संगठित रहे, यही एक मूल धारणा थी। आप जब कुंभ में भी आते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां जो महामंडलेश्वर 25 से 30 बने हैं वो किस जाति से आते हैं। और यकीन मानिए जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जलाया गया, उस समय भी मैंने आवाज उठाकर यह कहा कि दीपू चंद्र दास का दर्द दीपांकर को तो होगा, किसी अन्य को नहीं होगा। मतलब दीपांकर से अर्थ हिंदू को होगा, किसी अन्य को नहीं होगा। तो जैसे मुझे लगता है दीपू चंद्र दास के दर्द को हम लोग समझे, वैसे ही सामान्य वर्ग के बच्चों के दर्द को भी हमें समझना था। और किसी एक के दर्द को समझना किसी दूसरे का विरोध नहीं है, बस हम सब लोग संगठित होकर चलें। और मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए यही एक सुक्ति मात्र है। आप कभी देखिएगा एक शब्द है कास्ट।
कास्ट शब्द, आप लोग तो सब लोग एंड्रॉयड फोन रखते हैं और अच्छे फोन रखते हैं, आप अपने फोन को सर्च कीजिएगा, किसी एक धार्मिक ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है, किसी सिंगल धार्मिक ग्रंथ में। और जो शब्द है कास्ट, वो कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा का शब्द है कास्ट, और समूचा राष्ट्र उसी कास्ट में बांट दिया गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को एकता का संकल्प सदा लेते रहना चाहिए। और मैं तो एक बात कहूंगा आज इस बहुत प्यारे से मंच से, कि हिंदू सम्मेलन अब भारत में रुकने नहीं चाहिए, निरंतर बने रहने चाहिए। 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ये संपन्न हो जाएंगे। मेरा दिल कहता है ये संपन्न हो जाएंगे। ये भारत है, 7 दिन पिक्चर ना आए तो ये अभिनेता को भूल जाता है, ये फिर अपने को भूलकर किसी नेता के चक्कर में आ जाएगा। इसीलिए आपके ये सम्मेलन सदा चलते रहे, समाज सदा एक मोती की माला में पिरोया जाता रहे और संगठित होने का उद्घोष करता रहे और कहता रहे कि हम चट्टान की तरह खड़े हैं क्योंकि हिंदू हैं और सबसे अड़े हैं। हिंदू रेवोल्यूशन तो आएगी। मैंने ऑर्गेनाइजर जो कि पंचजन्य का है, हिंदू रेवोल्यूशन के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था और वो छपा भी था, ऑर्गेनाइजर में छपा था, छोटा सा छपा था, मैंने तो बहुत लंबा लिखा था। तो उसमें मैंने लिखा था कि हिंदू रेवोल्यूशन इज कमिंग एंड नो वन कैन स्टॉप इट। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब ये भाव रुकेगा। ये मुझे थोड़ा सा कल के दृष्टि या 5-7 दिन के हुए कार्यक्रम के बाद जो ये थोड़ा सा अजीब हुआ है, निसंदेह इसे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर हम लोग करेंगे हर हालत में। अब समाज को बंटने तो नहीं देंगे। आलोक जी। राम राम स्वामी जी। जी, जय श्री राम। मेरा नाम आलोक है जी भैया। मेरे सवाल के 2 भाग। पहला ये, जैसे अभी आपने भी उल्लेख किया, महाकुंभ लगा, करोड़ों लोगों ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई, वो दृश्य हम सबने देखे हैं। और उन दृश्यों को देख करके विदेशों में भी एक सकारात्मक संदेश गया है। आपने भी अपनी यात्रा का भी हमें जिक्र किया है, बताया कि किस तरह 60 से 90 हज़ार तक की भीड़ आपके साथ चलती, और वो एक सूत्र को लेकर चलती है, हिंदू एकता को। उस भीड़ में कौन क्या है ये नहीं देखा जाता, नंबर 1। नंबर 2, अभी कुछ समय पहले बाबा बागेश्वर भी इसी प्रकार की एक यात्रा लेकर निकले थे, और उसमें भी हमने देखा था कि हजारों लोग नई दिल्ली के फरीदाबाद से शुरू होकर के ब्रजधाम तक गए थे, और साथ में रास्ते में जितने गांव आए उन सब ने उनके भोजन की व्यवस्था की, उनके ठहरने की व्यवस्था की, उनके रुकने की, और उनके साथ जुड़ते चले गए। ये दृश्य हमने देखा। तो आपकी यात्रा, बाबा बागेश्वर की यात्रा और ऐसे अन्य संतों की भी यात्रा, एक तरफ तो ये दृश्य दिखता है, लेकिन जैसे ही आपने अभी जो 5 दिन का जिक्र किया, ऐसा कुछ सवाल खड़ा हो जाता है तो समाज एकाएक अपनी अपनी पहचाने गिनाने लगता है। तो 1 नंबर मेरा भाग ये है सवाल का कि एक तो ऐसा क्यों हो जाता है, जो समाज हजारों लाखों की संख्या में एकजुट होकर चलता है वो अगले दिन क्यों बंटने लग जाता है। नंबर 2, क्या इस देश की 5000 राजनीतिक पार्टियां, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, 5000 राजनीतिक पार्टियां, जिनमें अधिकांश जातियों पर आधारित हैं, उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जानते हैं, उनकी जड़ें हिल जाएंगी अगर वो जात पात को हटाने की बात करेंगे, उनके वोट खिसक जाएंगे, वो सत्ता में आने का कभी स्वप्न नहीं देख पाएंगे, और उनसे प्रेरणा लेकर के आए दिन नई पार्टियां खड़ी हो रही हैं, कोई नीला झंडा ले रहा है, कोई हरा झंडा ले रहा है। तो जब तक ये राजनीतिक व्यवस्था है तब तक क्या जातियों को हटा करके समरसता लाना संभव होगा? ये 2 भाग। मैं समझता हूं सर, बिल्कुल होगा, और हो ही रहा था। बीच बीच में इस तरह की चुनौतियां जरूर मिलती हैं, सबको मिलती हैं। उसमें अगर कोई काम करने वाला है समाज को संगठित करने का तो उसे भी मिलती हैं। आपने धीरेन्द्र बाबू की यात्रा का जिक्र किया, हम दोनों भाइयों ने साथ ही मिलकर योजना बनाई थी, और हमें लगता है कि मैं स्वयं भी उसमें सम्मिलित हुआ था। मगर मैं समझता हूं कि चुनौतियां आएंगी जाएंगी, चीजें बदलती रहती हैं, पर सनातन को इस कदर संगठित होकर मजबूत होना है कि किसी भी प्रकार की चुनौतियां आएं, क्योंकि अभी तक जो चलता आया था समाज में एक ट्रेंड, वो जाति से संबंधित था। मगर कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद मैं आश्वस्त हूं, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि यह था तो जातिवाद की विदाई का टाइम
था तो हिंदू एकता की या सनातन एकता के संगठित होने का टाइम, मगर हम पुनः विभाजित होने की ओर बढ़ रहे थे, इसीलिए हम इस पर रोक लगाते हैं, स्टे लगाते हैं। तो मैं समझता हूं, देखिए चुनौतियां आएंगी जाएंगी, फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हम लोगों को तटस्थ रहना होगा, हम लोगों को उद्घोष करते रहना होगा अपने एक होने का। अगर हम इसी प्रकार उद्घोष करते रहे, एक होने के भाव को चरितार्थ करते रहे, समाज में संगठित होने के भाव को प्रचारित प्रसारित करते रहे, तो सर वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग अपने पीछे, आप यकीन मानिए कि मुस्लिम के यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम होता है और ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई होता है, मेरे यहाँ जन्मा बच्चा यादव, दलित, ठाकुर, जाट, गुजर, पंडित, बनिया होता है। जिस दिन मेरे यहाँ जन्मा बच्चा भी हिंदू होने लगेगा, मैं उस दिन यात्रा बंद कर दूंगा। जी सर। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम सर। मैं राजौरी गार्डन से हूँ और ब्राह्मण सभा राजौरी गार्डन का अध्यक्ष भी हूँ। एक विषय मेरे दिमाग में प्रश्न रहता है कि कुरान को मानने वाला समाज, उसके पास ऐसी क्या विशेषता है कि उसका बच्चा, उसका बड़ा, उसका बूढ़ा, उसका युवा, वो अपने धार्मिक संस्थान में जाता है, बाकायदा जो टोपी होती है वो पहन के जाता है, और हम अपनी पगड़ी और तिलक को भूल चुके हैं। वो इन सब चीज़ों को मान रहा है, चल रहा है। ऐसा उस कुरान के अंदर उसको क्या शिक्षा मिलती है कि वो इतने संगठित भी हो जाते हैं और अपने धर्म के प्रति निष्ठावान भी रहते हैं। और उसके विपरीत हम इतनी धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर संघर्ष कर रहा है और हिंदू का क्या अर्थ होता है वो भी सबको बता रहा है कि इसलिए। लेकिन फिर भी हमारे मंदिर वीरान पड़े हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां वो जाती नहीं, वो पहुंचती नहीं। हम सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरुद्वारा नहीं कहूँगा, मंदिर विशेषकर कहूँगा कि जब हमारा कोई जन्मदिन होता है या कभी कोई मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो उस समय हम इस प्रकार से जाते हैं कि बस हम एक औपचारिकता निभाने जा रहे हैं, वो भी घर वाले जब कहते हैं बेटा जाना है। ऐसा क्या कारण है कि हमारे रामायण, महाभारत, हमारे पुराण, हम सब समाज को देने वाले होने के बावजूद हमारा वहाँ जाना कम हो रहा है और उस समाज का निरंतर जाना हो रहा है? ये क्या कारण है? दो चीज है, हमेशा याद रखिएगा, हम लोगों के यहाँ अब तक चैंपियन तो बहुत थे मगर जातियों के थे। और जितनी सभाएं आप किसी एक शहर में देखेंगे, आपको अखिल भारतीय ये सभा, अखिल भारतीय वो सभा, अखिल भारतीय ये सभा, 50 लोग होंगे, 50 के 50 लोग सभी सभाओं में होंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण चीज आपसे कहना चाहता हूं, जिस समय एक मात्र मैं करूं काम नहीं चलेगा, या मात्र एक कोई संगठन करे काम नहीं चलेगा, उसमें योगदान आपका भी होना चाहिए। मात्र प्रश्न आपका ना हो, योगदान आपका हो। और जब योगदान आपका होगा तो चीजें बदलेंगे। हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग प्रश्न उठाते हैं, हम लोगों के साथ चुनौतियां हैं कि जब सनातन के लिए काम करने चलते हैं तो पहला चुनौती मुझे सनातनी से ही मिलता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग, दिक्कत क्या होती है, हमको हर नुक्कड़ पर दादा एक रायचंद मिलता है, एक हुकुम चंद मिलता है, एक ज्ञान चंद मिलता है, गजबे करमचंद नहीं मिल रहा। मैं बहुत ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा। पर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से समाज अब बदलते परिवेश में है, जिस तरह से समाज स्वयं के भीतर आंदोलित है, अब करमचंद भी मिलेंगे और मिल रहे हैं और चीज बदल रही हैं। ऐसा नहीं है चीज पुराने जैसी हैं, चीजें बदल भी रही हैं। आप देखिएगा कि लोगों ने अपनी कारों के पीछे हिंदू अंकित करवाया था, आप बहुत लोगों ने देखा होगा। सोशल मीडिया में अपने नाम के पीछे सनातनी और हिंदू लिखवाया था, आपने देखा होगा। और आप देखेंगे आगे आने वाले समय में समाज फिर से स्वयं को एक सूत्र में बांधने का अथक प्रयास करेगा। मगर कहीं अगर जिम्मेदारी समाज पर हो तो समाज को भी उसका निर्वहन करना होगा, क्योंकि अकेले कोई भी चीज नहीं हो सकती, अकेले कोई चीज नहीं हो सकती। आप लोगों का सहयोग हुए बिना कोई चीज कैसे संभव है दादा? आप लोगों का सहयोग होना जरूरी होगा। सोचिए कि अगर उधर से एक कोई अकाल तख्त से कोई एक बात आती है तो आपको लगता है कि सिख पंथ उसे मानने से मना करेगा? इधर हम तो जहां रहते हैं सामने दारुल उलूम है, वहां से कोई फतवा जारी हो मुस्लिम मानने से मना करेगा? महात्मा जी एक बात कहते चले जाएं, आप एक बात बताइए, मान पाएंगे? तो यही बात है। जैसा भाई साहब ने कहा, बहुत अद्भुत शब्द था कि 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, किसी की कोई जाति नहीं थी। जगन्नाथ रथ यात्रा में 21 लाख लोग खड़े हुए, किसी की कोई जाति नहीं थे। वहां तो सारे एक ही थे ना, प्रभु के भक्त।
जब राम जाति नहीं पूछ रहा, श्याम जाति नहीं पूछ रहा, महादेव जाति नहीं पूछ रहा, तो हम जातियों में विभाजित हो क्यों? जातियों में विभाजित ना होकर संगठित होने के शंखनाद का यह मुझे लगता है कि स्वर्ण काल है। इसका सही उपयोग कर कर हम लोगों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। यह आपके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। कल वक्त नहीं आएगा। जी सर। महाराज जी, मेरा नाम अनिता चौधरी हुआ और मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अभी जब कास्ट सिस्टम की बात चली तो बहुत पहले जब मैं मास कॉम पढ़ने गई थी तो बड़े बड़े दिग्गज जो उस समय मीडिया के महारथी माने जाते थे, उनमें से बहुत बड़े एक नाम तब रवीश कुमार का भी हुआ करता था, वो हमारा क्लास लेने आए थे। उन्होंने कहा था कास्ट सिस्टम को हम नहीं हटा सकते हैं और उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे। मैं बस उसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने बोला था कि कास्ट सिस्टम नहीं हट सकता क्योंकि जब बच्चा आपके गर्भ में आता है तो उस वक्त जो फर्स्ट फीलिंग होती है वो क्या होता है। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, हम स्टूडेंट थे। उसके बाद बोला कि फर्स्ट फीलिंग होते वन चौधरी इज़ कमिंग, वन सिंह इज़ कमिंग। वो नहीं होता है कि लड़का आ रहा है या लड़की आ रहा है, हिंदू आ रहा है या मुसलमान आ रहा है। तो ये चौधरी आ रहा है, कोई सिंह आ रहा है, दुबे आ रहा है, जो भी। और दूसरा उन्होंने बोला था कि मैरिज सिस्टम, क्योंकि जब हम ढूंढने जाते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी में ही वो शादी हो। तो ये 2 सिस्टम जब तक रहेगा इस देश में तब तक कोई भी कास्ट सिस्टम को नहीं हटा सकता है। मैं इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में कभी से जातिवाद था ही नहीं और आज से नहीं, प्राचीन काल से जातिवाद इस देश में नहीं था। अगर यकीन मानिए इस देश में जातिवाद होता तो सत्यवती की और शांतनु का विवाह ही कभी नहीं होता। वो पहली इंटरकास्ट मैरिज थे। अगर इस देश में जातिवाद होता तो लव कुश कभी वाल्मीकि के आश्रम में नहीं जाता। इस देश में जातिवाद होता तो मैं तो उनको मां कहता हूं, मां मीरा कभी रविदास के आश्रम में नहीं जाती। तो इस देश में कभी जातिवाद नहीं था, इस दिमाग में जातिवाद था। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोग महाबली अगर सोचेंगे कोई हमारे घर आ रहा है तो जातिवाद नहीं आएगा। हम सोचेंगे लवकुश आ रहा है तो कोई जातिवाद नहीं आएगा। जातिवाद आता ही तब है जब हम अपने दिमाग को प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी अभी अपने वक्तव्य में ही, इस देश में शास्त्रार्थ की विधा रही है। इस देश में हम लोगों के यहां शास्त्रार्थ की विधा रही है, मगर एक विचारधारा ऐसी है जहां कोई विधा नहीं है मगर वो संगठित है। क्यों? क्योंकि वहां टॉप टू बॉटम किसी अपने ही लीडर की या बड़े बड़े दिग्गज की कोई हैसियत नहीं होती। वहां जो लिखा है वही कबूल होना चाहिए, वरना उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आप सोचिए कि हमारे यहां आने वाले पहले लोग जो थे वो सभा करते थे। आपने देखी होगी जाट महासभा, फिर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सभाएं होती थी गुर्जर महासभा, फिर आपने देखी होगी यादव महासभा, ब्राह्मण महासभा, दलित महासभा। ये सभाएं होती थी। पिछले 15 दिनों से आप देख रही हैं हिंदुओं के सम्मेलन चल रहे हैं। ये भारत की खूबसूरती है। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता है टाइम लगेगा, मगर मुझे लगता है कि रुकना नहीं है। एक दिनकर की पंक्ति थी बड़ी अच्छी, मुझे आज भी याद है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुचोर निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। तो मेरा दिल कहता अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि इस देश में वर्तमान जाति को कोई जीवंत रखा है तो वो नेता ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। और अगर जाति को कहीं समाप्त होते आपको देखना है तो आप कुंभ चले जाइए, अगर आप जगन्नाथ की रथ यात्रा में चले जाइए, वहाँ आपको जाति ही नहीं दिखेगी। मगर जैसे ही आप पॉलिटिकल व्यक्ति के समीप आएंगे तो वहाँ आपको लगेगा कि एक जाति है जो जाति ही नहीं। मगर मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भी जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ लोग अपने नाम के पीछे, जैसे हमारी यात्रा में मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने वहीं खड़े होकर संकल्प लिया प्रयागराज में ही कि अब अपने नाम के पीछे हिंदू लिखूंगा, सनातनी लिखूंगा, जाति तो कम से कम नहीं लिखूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा मैं जानता हूँ, मगर होगा जरूर, मुझे यह भी पता है। क्योंकि प्रयास कभी असफल नहीं होता। जैसे पूजा कभी असफल नहीं होती, प्रयास कभी असफल नहीं होता। और राजनीति वो कैंची है जो काट देती है, धर्म वो सुई धागा है जो सिल देता है। और आप सोचिए कि हम तो वो सनातन हैं जिसने कुंभ में रूस और यूक्रेन का कैंप भी आमने सामने लगवाया और दोनों ने शांति के लिए यज्ञ किया।
हम ही लोग हैं जो भंडारा करते हैं, बाजू में खा कौन रहा है जाति नहीं पूछते। हम ही लोग हैं जो गंगा में नहा कौन रहा है, बाजू में जाति नहीं पूछते। हम ही लोग हैं जो बाजू में बैठकर जा कौन रहा है, जाति नहीं पूछते। मगर हाँ, बात पॉलिटिकली आएगी तो वहां बंटते हैं लोग। मगर मेरा मन है, मेरा विचार है, मेरा भाव, मेरा संकल्प है कि एक दिन वो भी होगा कि लोग चाहे किसी भी लेवल पर हो, राजनीतिक पर या सामाजिक पर, जातियों में विभाजित नहीं होंगे। विवेकानंद की तरह संगठित होने के उद्घोष को कहेंगे और गर्व से स्वयं को हिंदू बोलेंगे। मेरा दिल कहता है। पीढ़ियाँ पे आते हैं, लेकिन मेरी आज जब मैं मनन करता हूँ तो मेरी दो चिंताएं भर के आती है। एक चिंता तो ये है कि क्योंकि हमको ये परिवर्तन जो ला रहे हैं, जिस तरफ हम चल रहे हैं, ये परिवर्तन, इसकी स्पीड मुझे लगता है थोड़ी धीमी है। हालांकि आप बता रहे हैं, अपने वार्तालाप में आपने चीज़ें बताई, इस स्पीड को हम कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैसे इसमें क्या क्या कैटलिस्ट जोड़ सकते हैं जिससे कि ये स्पीड हमारे, क्योंकि ये संस्कृति वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सभ्यता है। दूसरी चीज़, इसके लिए जो बहुत बड़ा इम्पिटस है वो है यूथ, जिसको आज की भाषा में जेनजी बोला जा रहा है। ये यूथ को हम कैसे कनेक्ट करें? जब मैं कॉलेज में या बच्चों से या किसी से संपर्क करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बात तो कॉन्सेप्चुअली तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे, जैसे आपने कर्मयोगी बोला, तो ग्राउंड पे जो उनसे बात करता हूँ वो बिल्कुल उनके अंदर मुझे लगता है रूट्स काफ़ी थोतली नज़र आती है मेरे अपने यूथ के अंदर। तो मैं आपसे एक के विचार ये चाहता हूँ कि इस यूथ को, क्योंकि ये यूथ विल मेक अ डिफरेंस, ये यूथ को कैसे कनेक्ट करके क्लोजली अपनी सोसाइटी के साथ, वैल्यूज़ के साथ कोहेशन में ले आए? देखिए, यूथ को समझाना होगा, यूथ के साथ संवाद करना होगा। जैसे हम लोग छोटी छोटी टोलियों में 20-30 लोगों के साथ भी बैठकर करते हैं, हम लोग हजारों की सभा में सबके साथ बैठकर भी करते हैं। आप देखिए, हम तो सनातन को मानने वाले लोग हैं। यहां से सूरज की दूरी कितना होगा? तकरीबन 15 करोड़ कुछ किलोमीटर। अगर सूरज के डायमीटर से सूरज की दूरी को डिवाइड करेंगे तो संख्या आती है 108, और चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की माला का जो मन का है वो भी 108। उन्हें बताना होगा सर कि जो क्वांटम की थ्योरी देने वाले नील्स बोर हैं, जब वो कंफ्यूज्ड होते हैं तो उनसे पूछते हैं आप क्या करते हो, तो कहते हैं आई लुक टू उपनिषद। उन्हें बताना होगा यूथ को कि आपसे ज्यादा साइंटिफिक इस दुनिया में कोई नहीं है। ओपनहाइमर जब एटम बम का विस्तार करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि यह प्रेरणा आपको कहां से मिली, तो कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। आपको बताना होगा कि जब सन लेबोरेटरी में एक प्रयोगशाला ऐसी भी है जो हिग्स बोसोन को खोजती है, और उससे जब पूछते हैं कि आपके बाहर प्रांगण कैसा है, तो वहां एक ही प्रतिमा दिखती है, वो भी महाकाल की नृत्य करते हुए, जिसे हम लोग सत्यम शिवम और सुंदरम कहते हैं। सर, हम लोगों को बताना होगा, हम लोगों को बताना होगा कि हनुमान चालीसा खत्म हो तो हिंदू एकता का उद्घोष कराएं। हम लोगों को बताना होगा कि यज्ञ का स्वाहा संपन्न हो तो हिंदू एकता का उद्घोष कराएं। हमें बताना होगा जागरण और कीर्तन संपन्न हो तो पुजारी जी खड़े होकर हिंदू एकता का उद्घोष कराएं। हमारे मंदिर शांति का भी प्रतीक थे और क्रांति का भी प्रतीक। इस स्पीड को पहिए लग जाएंगे अगर आप सब लोग अपने कंधों पर ले लेंगे चीजों को। धन्यवाद दादा। चरण स्पर्श स्वामी जी। जय हो दादा। संजीत कुमार, केंद्रीय हरियाणा विश्वविद्यालय से हूँ। और जैसा आप अभी कह रहे थे कि किस तरह से हमने अपने प्रयोग में बदलाव किया है, 2014 में जब शीर्ष नेतृत्व में बदलाव हुआ, उसके बाद देश राष्ट्र की ओर ज़्यादा बढ़ने लगा। दो तरह से हम देख रहे हैं, ये सभी बंधु गाड़ी के पीछे और भी कहीं पे सनातन हिंदू लिखने से भी नहीं डर रहे। अभी भी समाज में कुछ ऐसे विमर्श, जो सर अभी डिस्कस कर रहे थे, विमर्श ज्ञात थे जो नकारात्मक तरीके से हमारे समाज को तोड़ रहे हैं। और जैसा सर ने अभी बोला कि युवाओं में, तो हम सब ने देखा होगा कि अभी पिछले 1.5-2 साल या पिछले 5-6 साल में अब ये ट्रेंड चला है कि लोग डीजे पे भी डांस करते हैं, तो वहाँ भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम ऐसा बोलेगा। तो ऐसी चीज़ें जब हमारे समाज में धीरे धीरे आ रही हैं और हम सबके अंदर जा रही हैं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते अभी गृह संपर्क अभियान में भी था, हिंदू सम्मेलन जैसी कि आप चर्चा कर रहे हैं उसके भी समिति में हूँ, और बहुत सारे घर पे गया हूँ जहाँ लोगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह सुनने को मिला है और महसूस भी किया है कि वो दोनों हाथ खोल के संगठन को तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, इस हिंदुत्व को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जहाँ से हम चले थे, जहाँ ऋषि मुनियों ने हमारे समाज को बनाया
और जब भी समाज विघटित हो रही है तो फिर हम आप जैसे ऋषि मुनियों के पास ही पहुंच रहे हैं जो समाज को फिर से एकत्र कर रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं, जैसा सर ने पूछ ही लिया है, युवाओं में बहुत सारे ट्रांजिशन अभी देखने को मिले हैं, पर बहुत सारे विमर्श अभी भी हैं मार्केट में, जिस विमर्श ने युवाओं को दूसरी ओर मोड़ रखा है। क्या ऐसा हमें करना चाहिए और क्या शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए जिससे युवाओं में ये ट्रांसमिशन हो? और जब युवाओं में ट्रांसमिशन होगा, या जैसा मेरा मानना है, अगर हम अपने खाने के टेबल पे सनातन की चीज़ें डिस्कस करते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में डिस्कस करते हैं, देश के बारे में नहीं पंडित जी, राष्ट्र के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ हम ये संदेश देते हैं कि राष्ट्र एक कल्चरल एंटिटी है जिसके लिए हम अपनी संस्कृति को ही समझें और उसी को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए क्या ऐसा प्रयास हम युवा कर सकते हैं? छोटे छोटे प्रयास होते हैं दादा, उसके लिए कोई बहुत बड़ा हम लोगों को रॉकेट साइंस इस्तेमाल ही नहीं करना है। बहुत छोटे छोटे प्रयास होते हैं। 10 लोगों के साथ भी अगर हम खड़े हैं तो हम लोग संवाद कर सकते हैं। हम लोग जैसे हमने कीर्तन का, यज्ञ का, जागरण का, पूजन का, एक छोटा छोटा सा ही ये सिस्टम, मतलब छोटी छोटी सी सभाएं हैं, छोटे छोटे से क्रम हैं, छोटी छोटी सी पूजा हैं, मगर इसके इम्पैक्ट हैं ज़बरदस्त। हम लोग हनुमान जी का चालीसा पढ़ने लगे हैं हर मंगलवार को, उसका इम्पैक्ट है। जैसे अब तकरीबन अपने 1164 दिनों की यात्रा में तकरीबन 25 से 30 लाख लोगों से मिलना हुआ, उसमें अधिकांश यूथ ही है। बस उनके साथ संवाद करना, उनकी बात को संबोधित करना, उनके सवालों का जवाब देना, बस हमें लगता है कि उनको आपके साथ संगठित होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। पर आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो शुरुआत सिर्फ, क्या शुभ नाम है आपका? सिर्फ संजीव भाई को नहीं है, वो शुरुआत भाई साहब के लिए भी है, भाई साहब के लिए भी है, आप सब के लिए भी है, और देवियों के लिए खासकर है। इसलिए देवियों के लिए खासकर है क्योंकि ये मात्र देवी मात्र नहीं है, ये उससे बढ़कर हैं। ये वेद में ऋचाएं भी देती हैं, ये मैत्री भी हो जाती हैं, गार्गी भी हो जाती हैं, अनसुईया भी हो जाती हैं, लोपामुद्रा भी हो जाती हैं, ये कल्पना चावला भी हो जाती हैं। आप सोचिए कि अगर घर में एक पोंछा लगा दे महिला, उसमें कोई चप्पल लेकर जाने की हिम्मत नहीं रखता। अगर घर को बांध कर रख सकती हैं तो आपको लगता है ये दुनिया को नहीं बांध सकती? ये बांध सकती हैं। एक बस ताकत जुटाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, एक संकल्प लेने की जरूरत है। और भारत संस्कृति में, सनातन संस्कृति में एक संकल्प ही ऐसी चीज है जिसका कोई विकल्प नहीं। तो इसीलिए एकता का संकल्प तो लेना ही होगा, आज नहीं तो कल लेना होगा। जी जी सर। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम सर। मैं ब्रज बिहारी। एक तो घटना यूजीसी वाली हुई जिसका हम सब लोग ने जिक्र किया, लेकिन सनातन को बांटने की एक और, मैं दुर्घटना ही कहूँ तो ठीक है, माघ मेले में जो हुआ उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं 2 चीज़ कहूँगा, और आप सब लोग विद्वान लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और आप सब लोग चीज़ों को समझते हैं। 50 चीज़ों को आप लोग रोज़ मोबाइल पर या टीवी पर सर्च करते हैं। समानता के लिए लाए गए किसी कानून से अगर असमानता का भय उत्पन्न हो रहा है तो पुनर्विचार आवश्यक है। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को टूटने से, एकता को टूटने से बचाना होगा। याद रखिए, अगर जाति जीती तो भारत हार जाएगा। दूसरा, माघ मेला। मुझे लगता है कि चीजों को सहजता से समझा जा सकता है, सहजता से किया जा सकता है। एक व्यक्ति का भी अधिकार हर तरह का होता है। किसी ने भगवा डाला है तो उसे भी अंडरस्टैंड करना होगा। छोटे छोटे बच्चों को अंडरस्टैंड करना होगा, जो विद्यार्थी हैं, बटुक हैं, संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ते हैं। बस एक इतनी सी बात के बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ बात संपन्न नहीं होती, उल्टा यहाँ से बात प्रारंभ होती है। इसीलिए कहा जाता है अंत ही आरंभ है। तो आरंभ जारी रहेगा। मुझे लगता है कि कल किसी दूसरे शहर का बारी रहेगा, मगर मैं अपने कार्यक्रम को या अपनी बात को संपन्न करूं उससे पहले मैं आपसे भी एक भिक्षा मांगना चाहता हूं। और यकीन मानिए, भिक्षा में पैसे वैसे नहीं मांगूंगा, डोंट वरी। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, बेसिक वो सवाल पूछने का सर उनके पास है खांचा। नहीं पूछ लीजिए। अच्छा, ठीक है। प्रश्न जैन जी से। जी। मैं सुधांशु स्वामी जी। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ, और जहाँ मुझे सिखाया गया हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भव, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। आपने अभी जिक्र किया था यूजीसी में जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, जो कि हिंदुओं की जीत थी, पर वो हिंदू
10-15 दिन पहले जो घटना हुई थी नोएडा में, एक हमारा भाई ही युवराज। हाँ सिस्टम्स के विरुद्ध, सिस्टम का फेलियर के कारण उसका मौत हुआ, उस वक्त वो हिंदू कहाँ थे? और दूसरा प्रश्न जो है, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य संगठन हिंदू को जागृत और एक करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अभी वर्तमान सरकार जातिगत जनगणना करने वाली है, क्या उसका प्रभाव फिर से हिंदुओं को तोड़ने के लिए नेताओं के द्वारा प्रयोग किया जाएगा? तो उस वक्त हम लोग कैसे अपने आप को मजबूत रखें और भारत को विकसित बनाने के लिए आगे बढ़े? मैं समझता हूँ 2 चीज़ें आपने कही, दोनों का उत्तर देता हूँ। जातिगत जनगणना की आपने जिक्र किया, शुरू हुई है, ख़त्म कब होगी भगवान जाने, मगर जब तक ख़त्म होगी तब तक हम अपना काम ख़त्म कर देंगे, ये तय है, पहला। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने एक प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? नोएडा वाले विषय पर दादा मैं समझता हूं कि सिस्टम का इसमें विचार करना ज़्यादा जरूरी है। हम लोगों का अपना रोल प्ले करना होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भाई हमारा संकट में है, हम सभी प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू या प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि उसके लिए खड़ा हो। अगर नहीं खड़े होते, ये भी बड़ा फेलियर है। जो भाई साहब ने एक बात कही थी, मैं उसी बात को बड़ा करते हुए कह रहा हूं कि अगर किसी दूसरे को आवश्यकता पड़ती है तो हम छोटी सी चीज पर बहुत बड़ी भीड़ लगी देखते हैं, मगर जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग अपने आप को अकेला पाते हैं। सिर्फ चट्टान की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए, बस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री नरेश सिरोही जी को, साथ ही साथ भारत प्रकाशन के एमडी श्री अरुण जी को, कि वो मंच पर आए और स्वामी जी को सम्मानित करें। स्वामी जी ने इतना समय निकाला, उसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं।